आज हम लोग श्यामानंद प्रभु के पावन जीवन चरित मंगलमय जीवन गाथा संबंध में आलोचना करेंगे। ये जीवन चरित दिव्य है, आनंदमय है, जो श्रवण मात्र ही अंतःकरण के मलिनता दूरीभूत होकर के शुद्ध हो जाता है। ऐसी सुंदर दिव्य मंगलमय गाथा बचपन में ही पिता जो है कृष्ण मंडल, माता है दरिका, कई संतान होकर के मर जाता है तो इंतजार करते हैं कि ऐसे एक संतान मिल जाए हमको। सभी गृहस्थी सदगृहस्थी चाहते एक घर में सुंदर एक संतान हो, है ना। बहुत दुखी हो गए हैं कि संतान हो करके मर जाता है, तो आखिर में वृद्धावस्था में एक संतान जन्म लिए हैं। बड़े सुंदर, देखने में भी बड़े सुंदर। नाम रखे हैं दुखिया, माता पिता को दुख लेकर के जैसे जन्म लिए हैं। तो चंद्रकला जैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं पुत्र सुंदर। फिर अन्नप्राशन आदि क्रिया कार्य, फिर और थोड़ा बड़े हो गए हैं, फिर स्कूल गए हैं, विद्या शिक्षा किए हैं। उसके बाद और बड़े हुए हैं, फिर जाकर के व्याकरण शास्त्र आदि अध्ययन के लिए विद्यालय भेजा गया है। अल्प समय में ही विद्या अध्ययन करके व्याकरण शास्त्र में पारदर्शिता प्राप्त की है। लेकिन सुने हैं जो महाप्रभु के आगमन, महाप्रभु के अवतार लीला सुन करके उनके भीतर विरह, तीव्र उत्कंठा देखने में आया है कि एक बार हम महाप्रभु को दर्शन करेंगे। लेकिन उनके भाग में हुआ नहीं। महाप्रभु पहले ही अंतर्धान हो गए हैं। फिर किशोरावस्था जब प्राप्त हुए हैं, माता से आग्रह किया, माँ हमको थोड़ा सा आदेश करो, हम कुछ दिन के लिए जाएंगे नवद्वीप। नवद्वीप जाकर के महाप्रभु की लीला स्थली और दर्शन करके हम थोड़ा अपने को पवित्र करेंगे, हमारे संतप्त हृदय को हम शांत करेंगे। हमारे हृदय में जो महाप्रभु के विरह दशा के कारण जो संतप्त हो रहा है, हृदय को शांत करने के लिए जो भी महाप्रभु के पार्षद दो चार हैं, उनके चरण सान्निध्य में जा करके उनके चरण धूलि लेकर के अपने अंग में लेपन करके हम थोड़ा सा शांति प्राप्त करेंगे। माँ हमको आदेश करो। माता पिता देखते हैं एक ही मात्र पुत्र, ना जानिए वैराग लेकर के संसार से विरक्त हो जाए। बहुत कोशिश की लेकिन बच्चा माने नहीं, चले गए। आए हैं कालना जहां गौरीदास पंडित, महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद गौरीदास पंडित, यह है सुबल सखा, नित्य लीला में सुबल सखा। हाँ, सखा चार प्रकार, सखा, प्रिय नर्म सखा, प्राण सखा, चार प्रकार सखा। हाँ, तो ये जो प्राण सखा है सुबल सखा है। सुबल सखा के अवतार है गौरीदास पंडित। ये महाप्रभु के काल हम लोग आलोचना किया है। जब महाप्रभु के विग्रह निर्माण करके स्थापना करके पूजा कर रहे हैं, उनका ही शिष्य है क्या चैतन्य, हृदय चैतन्य ठाकुर। उनके चरण सान्निध्य में जा करके अपने व्यथा निवेदन किए हैं, हम आपके चरण सान्निध्य में आए हैं, हमको कृपा कीजिए, हमको दीक्षा मंत्र प्रदान करके हमारे मानव जीवन को धन्य कीजिए। हम चाहते हैं कि ये शरीर रहते रहते जुगल चरण में भक्ति प्राप्त करके हम कृतकृत्य हो जाए। ऐसे उनकी विनम्रता, उनकी व्यवहार, उनके सद्गुण राशि देख करके हृदय चैतन्य बहुत प्रसन्न हो गए, उनको दीक्षा मंत्र प्रदान किए। फिर बहुत दिन गुरु सेवा किए हैं। गुरु सेवा में इतनी निष्ठा, काय मन वचन से गुरु प्रसन्नता संपादन के लिए उनके समस्त चेष्टा, कोई भजन पूजन की तरफ ध्यान नहीं, दिन रात गुरु सेवा, किस तरह से गुरु को प्रसन्न करेंगे। गुरु प्रसन्नता ही है समस्त सिद्धि के मूल। गुरु प्रसन्न है तो सब मिल जाएगा। गुरु अप्रसन्न है, लाख साधन चेष्टा के द्वारा भी तुम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं
गुरु को प्रसन्न करो, गुरु को प्रसन्न करो। तो हृदय चैतन्य ठाकुर को सेवा के माध्यम से इतने प्रसन्नता संपादन करने में समर्थ हुए हैं ये दुखिया, तो प्रसन्न होकर उनके नाम दिए हैं कृष्णदास। तो उनका पहला नाम दुखिया और पीछे कृष्णदास, तो दुखी कृष्णदास नाम हो गया। फिर गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए हैं, देखते हैं तो हमारे पास रहने से तो हमारे तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसके मंगल के लिए तो हमको और कुछ करना पड़ेगा। तो वृंदावन में निवास करते हैं महाप्रभु के पार्षद श्रीजीव गोस्वामी पाद, गोपाल भट्ट गोस्वामी आदि, रूप सनातन आदि हैं। फिर तुम्हारा रघुनाथ दास गोस्वामी है, श्रीजीव गोस्वामी पाद हैं। तो सोचें इसके मंगल के लिए इसको श्रीजीव गोस्वामी के पास भेजो, उनके चरण सान्निध्य में जा करके वो साधन भजन शिक्षा करेंगे, तत्सहित शास्त्र अध्ययन करके एक परिपक्व दशा, भजन जीवन में एक परिपक्व दशा प्राप्त करना बहुत औचित्य है। इसलिए कहें जो तुम तो बेटा हमारे बहुत सेवा की हो, अब तुम जाओ वृंदावन जा करके श्रीजीव गोस्वामी के चरण कमल सान्निध्य में जा करके तुम उनकी सेवा करो और उनसे तुम विद्या अध्ययन करो उनके पास रह करके। लेकिन बहुत दुखी हो गए, दुखिया और दुखी हो गए, कहते हैं गुरुदेव आपके चरण छोड़ करके हमको तो वैकुंठ में भी हमको क्या मिलेगा, जो भी मिलना है वो तो गुरु चरण में ही है, सब कुछ गुरु चरण में मिलेगा। जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्यैते क्वचिदं जर्ता प्रकाशन्ते महात्मनो। भगवान में जिनके प्रेम है, ऐसे प्रेम अगर गुरु में है तो उनके भीतर समस्त शास्त्र समस्त तत्व स्वयं प्रकटित हो जाते हैं। समस्त शास्त्र गुरु कृपा से। बालोपि कुरुत शास्त्रं दृष्टा ब्रजे विलासिना, बालक होने से भी वो शास्त्र अध्ययन करने में समस्त हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। तो कहते हैं गुरुदेव आपके चरण छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे, जो चरण जुगल प्रेम, जुगल सान्निध्य, जुगल रूप दर्शन, ये तो आपकी कृपा से ही मिल जाएगा, हमको वृंदावन जाके हमको क्या मिलेगा। बोलता है नहीं बेटा, मैं कहता हूं तो हमारे आदेश पालन करो, तुम जाओ वृंदावन जाओ। तो गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए वृंदावन चले हैं। चलते चलते समस्त तीर्थ, गया, काशी, प्रयाग क्षेत्र आदि सब तीर्थ पर्यटन करते हुए आए हैं वृंदावन में। वृंदावन में आकर के वृंदावन की शोभा देख करके, उस समय सही सही वृंदावन की शोभा दर्शनीय था। अभी तो जैसे कि वन तो है ही नहीं, दादर वन का एक भी वन है नहीं, सब ऐसे लोकालय हो गया, जनबसती हो गया, शहर बन गया। ये वृंदावन कौन कहेगा? अभी वृंदावन जाइए जैसे बम्बई शहर में आ गए हैं। अभी तो ऐसे लगता है जैसे हम बम्बई शहर में आ गए हैं। और हम जब आए हैं तब इतना गहरा जंगल था, हम देखे हैं। हम एक बार बोला ना, एक बार जंगल में हम खो गए वृंदावन के। वो जो मथुरा से आता है रोड ना वृंदावन की ओर, उधर पूरब दिशा में जमुना की ओर कोई साधु रहता है, उनके चरण दर्शन के लिए संध्या के समय चले गए, जा करके जंगल में खो गए। सारी रात घूमते रहे जंगल में, रास्ता ही मिला नहीं। कहाँ वो दिशा भूल गए, पूरब दिशा पश्चिम दिशा, कोई दिशा बोले कहाँ जा रहे हैं भगवान जाने। हालत खराब हो गया। रात को 3 बजे आकर के हमको रास्ता मिला। ये तो कहते हैं हम 45 साल पहले की बात है। अभी से 500 साल पहले क्या स्थिति थी। केशीघाट से लेकर के मथुरा तक और उधर जमुना से लेकर के छोटीगढ़ा तक जंगल, गहरा जंगल था। और इधर स्वामी आदि जो भजन करते थे, निधुवन, सब शेर भालू रहता था। लोकेलिटी था नहीं। अभी तो वो शहर बन गया है और वृंदावन पहचान में आता नहीं है। तो ऐसे वृंदावन प्रवेश करके वृंदावन के दिव्य वृंदारण्य के अद्भुत शोभा दर्शन करके उनके हृदय के जो संताप,
बहुलांश वो शांत हो गया, मन में थोड़ा आनंद आ रहा है। चलो, महाप्रभु के जो पार्षद है उनके चरण दर्शन करके, महाप्रभु तो मिले नहीं, महाप्रभु को दर्शन करने का तो मौका मिला नहीं, चलो महाप्रभु के पार्षद जो उनका सान्निध्य प्राप्त करने में जो सौभाग्यशाली हैं, ऐसे उनके पार्षदों के चरण दर्शन करके हम थोड़ा सा अपने हृदय को शांत करेंगे। ऐसे भावना लेकर आए हैं वृंदावन में। उस समय सब जंगल में ही रहते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी सब जंगल में ही रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे राधा कुंड में। राधा कुंड में ऐसा नहीं था, एक कच्चा तालाब जैसे कच्चा तालाब था, गहरा जंगल था। रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे हैं। एक दिन सनातन गोस्वामी आए हैं, जो रघुनाथ कैसे भजन करते हैं थोड़ा देखें सही। तो उनको तो प्रेम प्राप्त कर चुके हैं, दिव्य दृष्टि खुल गया है, प्रेम नेत्र खुल गया है। देखते हैं जो धूप के अंदर बैठे हैं दास गोस्वामी पाद नाम जप रहे हैं, और राधा रानी अपने अंचल के द्वारा उनको छाया करके उनको शीतलता प्रदान कर रहे हैं, इस तरह से अंचल के द्वारा। और वो तो अपने भजन में तन्मय है। सनातन गोस्वामी देख करके बहुत दुखी हो गए। देखो, हम जिनके हमारे इष्ट है, हमारे स्वामिनी राधा रानी, और वो राधा रानी अब सेवा कर रहे हैं, बताओ। फिर कुछ समय पीछे देखते हैं एक शेर आकर के लख 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 करके पानी पी रहा है, राधा कुंड के जल। और भगवान देखते सुदर्शन लेके खड़े हैं उनके बगल में, रक्षा कर रहे हैं। ऐसे देख करके जा करके कहते हैं, रघुनाथ ऐसे कहे नहीं जो हमने ऐसा देखा, क्योंकि इसमें घमंड अहंकार हो सकता है। जो देखो राधा रानी ऐसी करुणा करते हैं हमारे ऊपर, इतनी करुणा है, ऐसे थोड़ा सा घमंड हो सकता है। ये नहीं कहे हमने ऐसा देखा। फिर कहते हैं, रघुनाथ ऐसे तुम कष्ट पाते हो तो राधा रानी तो कष्ट पाती है ना, तुम कष्ट पाते हो तो ठाकुर जी कष्ट पाते हैं, है ना। भक्त वत्सल भगवान भक्त के कष्ट सहन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए तुम एक झोपड़ी बना लो। तब जाके रघुनाथ उनके आदेश स्वीकार करके एक झोपड़ी बनाए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे ऐसे सब भजन करते थे उस समय। अभी का जैसे इतनी सुविधा है, एसी चाहिए, गर्म में भजन नहीं होता है, नाना प्रकार सुविधा चाहिए, खाने पीने का समस्त व्यवस्था चाहिए, सब प्रकार सुख, सब समृद्धि के सब कुछ उपकरण चाहिए, फिर भी भजन नहीं होता है। कैसे होगा भजन? इतने सुख में रहने से कभी भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है? पहले ऐसे ही कष्ट स्वीकार करके जब भजन करते थे, उस भजन में तीव्रता भी थी, और सत्संग साधुसंग में रहते थे, बहिर्मुख लोगों से दूर रहते थे, व्यावहारिक सांसारिक वातावरण से दूर रहते थे। तो ऐसे प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। अभी तो हम लोगों के लिए वो बहुत दुर्लभ सुदुर्लभ हो गया है। सुख के समस्त उपकरण मौजूद है, भजन तो है नहीं, वो तीव्रता है नहीं, समय का बहुत परिवर्तन आ गया है, परिस्थिति परिवेश बहुत सारे प्रभावित कर रहा है साधक जीवन में। तो आ करके आए हैं जीव गोस्वामी के पास। जीव गोस्वामी पाद बहुत प्रसन्न हुए, कहाँ से आए हो ऐसे, उनसे उनके परिचय लेकर के बड़े प्रसन्नता के साथ उनको रखे हैं। तुम रहो हमारे पास, अध्ययन करो, शास्त्र अध्ययन करो, और वृंदावन में समस्त साधु संत के सानिध्य में रह करके तुम भजन शिक्षा करो, भजन करो और सेवा करो। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी के सानिध्य में गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत कृपा किए हैं। फिर और जितना लोकनाथ गोस्वामी हैं, फिर गए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के पास गए हैं।
उनके सानिध्य में जाकर के परम शांति प्राप्त किए हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी भी खूब आशीर्वाद किए, बेटा खूब भजन करो, खूब भजन करो। तो जीव गोस्वामी के पास रह करके शास्त्र अध्ययन, समस्त रस शास्त्र, प्रेम शास्त्र, समस्त शास्त्र में एकदम तत्वज्ञ बन गए हैं। आप दास गोस्वामी कहते हैं तुम सेवा करो, ब्रज की सेवा करो। हाँ, तो प्रतिदिन क्या करते हैं, ओ जो निधु निकुंज वन है ना, सेवा कुंज, सेवा कुंज झाड़ू लगाते हैं प्रतिदिन नियम करके। प्रातः काल उठ करके, अंधकार में उठ करके झाड़ू सेवा करते हैं। नित्य लीला स्थली है ना, अभी भी वो लीला करते हैं। जो भाग्यवान जीव है वो दर्शन पाते हैं, झाड़ू सेवा करते हैं। तो झाड़ू सेवा करते 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 क्या हुआ, वहां तो नित्य लीला, राधा कृष्ण जुगल वहां रास लीला करते हैं। तो रास लीला करते करते एक दिन क्या हुआ, राधा रानी के चरण के जो नुपुर है वो खुल करके गिर गया। और उसके बाद रासलीला समाप्ति के बाद अपने अपने कुंज भवन में सब चले गए। प्रातः काल, ये तो राधा रानी की कृपा प्रदर्शन के लिए ऐसे लीला किए हैं। प्रातः काल जब झाड़ू लगाने गए, लगाते 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 देखते हैं एकदम हीरा मोती जहरत का एक अद्भुत अप्राकृत एक नुपुर, जो कि भूमोलोक में इतना सुंदर नुपुर संभव नहीं है। और इस जंगल में ये कहां से आ गया, ये तो संभव नहीं है, जंगल में कहां से आएगा। स्पर्श करते ही एकदम अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ मूर्छा, ये अष्ट सात्विक विकार से विकारित हो रहे हैं। स्पर्श करते ही एकदम राधा रानी के, साक्षात राधा रानी के चरण के नुपुर ना। फिर स्पर्श करके ले करके वक्ष में स्थापना किए, साथ ही साथ उनके आनंद मूर्छा हो गए, आनंद मूर्छा हो गए, आनंद में एकदम अभिभूत होकर के मूर्छित हो गए। फिर जब चेतन आए तो आप बड़े जतन से रखे हैं, उनको ये समझ में आ गया कि साधारण नुपुर है नहीं, ये किसी के मनुष्य का है नहीं, होना संभव भी नहीं है। तो ठीक है, राधा रानी की कोई लीला, शायद राधा रानी हमको कृपा करने के लिए शायद ऐसे लीला प्रकटन किए हैं। तो उसको रखे हैं, एक वो जो खुरपा है ना, साफ करते हैं जो घास फूस है ना, खुरपा और रखे हैं, उसके ऊपर ऐसे ढक के एक जंगल में पत्ता लता उसमें खुरपा दे करके उसको ढक के रखे। आप क्या हुआ, प्रातः काल होते ही दिव्य लीला में वहां राधा रानी देखते हैं नुपुर है नहीं। ललिता को कहते हैं, ललिता हमारे नुपुर ना कल खो गया है, तू ढूंढ के ला। हाँ, तू ले आ। तो ललिता सखी तो जानते हो, तो दिव्य लीला में सभी तो सर्वांतर्यामी है, हैं, वो तो कभी सर्वज्ञ कभी मुग्ध देख लिए हैं, जो ये दुखी कृष्णदास जो है ये प्राप्त किया है। तो ऐसा तो नहीं जो एकदम साक्षात रूप में दर्शन देंगे। तो एक वृद्धा ब्रज मैया के रूप में वहाँ आए हैं, आ करके कहते हैं, बेटा तुम यहाँ कोई ऐसे नुपुर प्राप्त किए हो, तुम तो झाड़ू लगाते हो, देखे हो। तो बोलता है आप कौन है, आपका नुपुर है। बोलता है ना, हमारे पुत्र वधु का है, हमारे पुत्र वधु गंगा स्नान में जमुना में स्नान करते जाते समय गिर गया है, तुमने पाया है। तो बोलते हैं हम तो पाए हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, आपको तो हम देंगे नहीं। ये जिनके नूपुर है उनको बुला के लाइए, और उनको पाँव में जो और दूसरा नूपुर है मिला के देखेंगे एक है कि नहीं, फिर जाके उनके चरण में हम पहना देंगे। अरे बेटा ऐसे नहीं, हमारे पुत्र वधू है, वो थोड़ी ऐसे बाहर में आते हैं, तो हमको दे दे। ऐसे बहुत कहने के बाद आप दुखी कृष्णदास समझ गए, ये बुढ़िया भी कोई साधारण बुढ़िया नहीं है, ये बुढ़िया साधारण बुढ़िया नहीं,
मंत्र में कह दिया ये कोई राधा रानी के कोई निजी जन है जो भेजे, क्योंकि नूपुर ये पहचान है। नूपुर स्पर्श करते ही जो अष्टसात्विक विकार हो गया, एक दिव्य अपराकृत जगत की एक आनंद अनुभूति हुई, तो ये तो स्वाभाविक, कोई ऐसा होना संभव नहीं है। तो ये तो सत्य है, प्रमाणित हो गया जी, ये कोई साधारण नूपुर नहीं, और जो लेने आए ये भी कोई साधारण नहीं। ऐसे बुढ़िया कहते हैं दे दो बेटा, ये कहते हैं मैया हम तो ऐसा नहीं देंगे। बात करते 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 अब उनका मन में आया भाई ये बुढ़िया का पाम पकड़ लो, ये बुढ़िया का पाम पकड़ने से तुम्हारा काम बन जा सकता है। फिर जाके रोते रोते तो मैया हमको कृपा करो, मैया तुम बताओ तुम कौन हो, मैया तुम तो साधारण नहीं है, मैया कौन हो, मैया बताओ, मैया हमको कृपा करो, तुम कौन हो, हमको कृपा करो, हमको कृपा करके जाओ, बताओ तुम कौन हो। ऐसे चरण पकड़ के, और उनको चरण पकड़ते ही फिर अष्ट शक्ति विकार से भाव पुलकित होकर के एकदम ऐसे भाव विभावित हो रहे हैं। दिव्य जगत के एक अचिंत अतीन्द्रिय जगत के एक अनुभव, जैसे चरण स्पर्श मात्र ही जैसे दिव्य जगत के अनुभव हो रहा है। फुट फुट के रो रहा है, माँ कृपा करो, माँ हमको दया करो, हमको दया करो, कौन हो तुम, बताओ तुम माँ कौन हो, बताओ हम नहीं छोड़ेंगे। अरे बेटा हम तो यहीं के हैं, ब्रजवासी हैं, हम तो ब्रजमाई हैं, जा जा बेटा, तो मैं आशीर्वाद करती हूँ, तेरा कल्याण होगा, भला होगा, छोड़ बेटा, ऐसे नहीं, तू भजन कर, भजन करते रहे, इसमें कल्याण होगा। नहीं मैया हम तो छोड़ेंगे नहीं, तुम बताओ तुम कौन हो, हम छोड़ेंगे नहीं, तुम बताओ तुम कौन हो। फिर जाके अच्छा देख मैं कौन हूँ, तो अपना स्वरूप दिखाया। स्वरूप दिखने से ही बस एकदम अचेत के गिर गया। दिव्य राधा रानी का ही तो अभिन्न तनु तो है, ललिता तो कोई अलग नहीं है, राधा रानी से अलग नहीं है। ये जो अष्ट सखियां हैं राधा रानी के ही स्वरूप, राधा रानी के एक स्वरूप है। राधा रानी के सहस्त्र नाम में है ललिता विशाखा विशाखा चित्रमालिनी जितेंद्रिय शुद्ध सत्ता इत्यादि, ये सब राधा रानी के सहस्त्र नाम में है। ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा आदि सब राधा रानी के सहस्त्र नाम में, राधा रानी का ही नाम है, राधा रानी है नित्य लीला में। और बाहरी कोई शक्ति का अनुप्रवेश है नहीं, वहां सब स्वरूप शक्ति दिव्य जगत के स्वरूप शक्ति के ही प्रकाश, राधा रानी के ही प्रकाश। फिर जाकर के उसको अंग स्पर्श के द्वारा ललिता सखी उनको चेतन कराए, चेतन करा करके फिर मन ही मन में राधा रानी को चिंतन किए, हे राधा रानी ये क्या किया जाए, ये तो बहुत अच्छा आधार है, बहुत सुंदर, तुम्हारी कृपा के विशेष पात्र है। दिव्य जगत में वहां तो चलता है अपना बर्ताव चलता है, तो राधा रानी कहे हैं जो जाओ उसको बोल कुंड में स्नान करके आने के लिए, स्नान करने से फिर जाके वो स्वरूप में स्थित हो जाएगा, स्वरूप प्राप्ति कर लेगा। स्वरूप प्राप्ति करने से उस दिव्य स्वरूप से ही हमारे दर्शन प्राप्त करने का, दर्शन करने का योग्यता प्राप्त कर सकता है। नहीं तो ये पंचभौतिक शरीर के द्वारा हमारे ये दिव्य स्वरूप दर्शन कर नहीं पाएगा। इसीलिए तू इसको कृपा कर। तो ललिता सखी को कहा है तो कृपा कर। ललिता सखी ने एक मंत्र दिया, ये मंत्र तू जप कर, और जपते जपते तू जा करके कुंड में स्नान करके आ। तो स्नान करके आने से ही एकदम दिव्य स्वरूप, माने वो अपना जो भौतिक स्वरूप, वो स्वरूप परिवर्तित तो होकर के एकदम राधा रानी के सहचरी स्वरूप, मंजरी स्वरूप प्राप्त हो गया। नाम है कनक मंजरी, उनके नित्य लीला में नाम है कनक मंजरी। प्राप्त जब हो गया तब जा करके राधा रानी आए हैं, ललिता सखी उनका आह्वान किए हैं, तो दिव्य स्वरूप में राधा रानी के चरण स्पर्श किए हैं।
राधा रानी को प्रणाम किए हैं और वो नूपुर को राधा रानी के चरण में अपना हाथ से पहना दिए है। पहना देने से फिर राधा रानी खूब प्रसन्न हो गए, हो करके वो चरण के जो नूपुर है उनको ललाट में ऐसे स्पर्श कर दिए। ऐसे स्पर्श करने से एक नूपुर चिन्ह हो गया, चिन्ह नूपुर चिन्ह हो गया ऑटोमेटिक। और उसमें वो नूपुर का जो पायल नूपुर रहता है ना, उसमें जो थोड़ा सा घंटी जैसे रहता है ना, उसको थोड़ा बिंदी जैसे स्पर्श करा दिया तो यह एक बिंद चिन्ह हो गया। एक बिंदु माने नूपुर के अंदर एक बिंद चिन्ह। तो बोलते जा, ये तेरा नित्य स्वरूप है और आज से तेरा नाम है श्यामानंद। श्यामा माने राधा रानी, राधा रानी के एक नाम श्यामा है। श्यामा के राधा रानी के आनंद से जो आनंदित रहते हैं वो है श्यामानंद। जा तेरा नाम श्यामानंद और तू जा, तेरे मनोवांछा पूर्ण हो गया है। अब तू लोक कल्याण जन कल्याण के लिए तू आप जो भी कुछ कर, आप तेरा मनोकामना पूर्ण हो गया है। इस तरह से आशीर्वाद करके और कह दिया, ललिता सखी ने कह दिया, देख ये जो कृपा तो खबरदार किसी को कहना नहीं, किसी को कहने से तेरा अमंगल हो जाएगा, तेरा अमंगल होगा। किसी को कहना नहीं, सिर्फ जीव गोस्वामी पाद को कहना और किसी को कहना नहीं, चाहे कोई भी हो जाए। आप तो जो एक बार वो प्रेम का परश जो एक बार प्राप्त किया है ना, उसका स्थिति क्या होती है? देह का बोध नहीं रहता, ये शरीर मैं हूं ये बोध ही भूल जाता है। दृश्यमान जागतिक जो प्रिय मित्र कुटुंब मित्र बंधु बांधव हैं, जो भी वस्तु भोग्य पदार्थ जो भी स्पृहणीय लोभनीय जिस वस्तु के प्रति हम आसक्त हैं, ये सब भूष का जैसे दिखता है उनके नजर में, इसका कोई कीमत ही नहीं है। कोई की जागतिक कोई भी वस्तु उनको पलक के लिए, उनको मन को पलक के लिए भी प्रलुब्ध कर नहीं सकता है। ऐसी स्थिति आ जाती है। वो अतीन्द्रिय जगत के वो दिव्य प्रेम प्राप्त करके आप टलते टलते जैसे एक मदिरा पाई, जैसे बहुत सारे मदिरा पी करके जैसे मत्त हो जाता है, ऐसे ही वो प्रेम मदिरा पी करके राधा रानी की कृपा पुष्ट प्रेम मदिरा पी करके ऐसे टलते टलते जा रहे हैं पागल जैसे। रंग भी बदल गया, रंग भी एकदम राधा रानी के स्पर्श पाते ही ना रंग एकदम स्वर्ण कांति जैसे हो गया शरीर। तो ऐसे चेहरा जब लेकर के आए जीव गोस्वामी के पास, जीव गोस्वामी पास चेहरा देख के, वो भी तो दृष्टा पुरुष है, वो भी तो साधारण मनुष्य नहीं है, विलास मंजरी राधा रानी के नित्य सहचरी विलास मंजरी देख करके पहचान गई कुछ अलौकिक, राधा रानी को कुछ अलौकिक कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो गया है। ये राधा रानी की विशेष कृपा इस पर हुई है। बेटा क्या हुआ, कहाँ गया था, क्या सही सही बता, सही सही बता। तो गुरुदेव को बताए हैं ऐसे, जो राधा रानी की कृपा तो हमको हो गया है, लेकिन आपको छोड़ के किसी को बताने के लिए मना कर दिया, जो तेरा अमंगल हो जाएगा। तो उस दिन से अब तो जब प्रेम प्राप्ति होती है ना, तब बाहरी क्रियाकर्म ना सब बंद हो जाता है। शरीर के द्वारा हम लोग क्रिया करते हैं, मन के द्वारा जो भी सांसारिक कर्म जो भी कर्म करते हैं, ये कर्म का कर्ता कौन है? मन है ना। ये मन हमारे शरीर में रहने का कारण शरीर संबंधी कर्म करने में हम हर समय एक उस कर्म तत्पर रहते हैं। लेकिन यही मन जब भगवत चरण में संलग्न हो जाता है तो ना ये बाहरी क्रियाकर्म छूट जाता है, उसके द्वारा बाहरी क्रियाकर्म संभव नहीं होता है, ऑटोमेटिक छूट जाएगा। वो तो जैसे मदिरा पान करके जैसे बैठे हैं, भौतिक जगत के विषय चिंतन करने के लिए मन को खींच के लाना पड़ता है, ऐसे अतीन्द्रिय जगत की ऐसी स्थिति है जो कि ये पंचभौतिक शरीर के द्वारा
तो धारण करना संभव नहीं है। खैर वो तो ऐसे नहीं, हमारे जैसे भौतिक शरीर नहीं है, वो तो नित्य सिद्ध कलेवर है, पार्षद तनु है, इसीलिए वो स्वाभाविक है, उनको धारण करने का शक्ति उनमें रहती है ना। तो इधर क्या हुआ, जितना वैष्णव समाज सब देखते हैं उनका तिलक बदल गया, तिलक बदल गया तो सब समालोचना होना शुरू हो गया। गुरु प्रदत्त तिलक, ये हमारे जो हरि मंदिर है, ये हमारे गुरु प्रदत्त, ये तिलक जब हम मिटा देते हैं तो ये समझा जाता है तुमने गुरु त्याग कर दिया, है ना। कंठी और तिलक ये नहीं रहे ना, माने गुरु त्यागी तुम। हाँ। तो तिलक परिवर्तन होने का कारण वैष्णव समाज में खलबली मच गया। जो ऐसे तो व्यभिचार तो ऐसे तो होना संभव नहीं है। और जीव गोस्वामी पाद उस समय सारा भारत के सबसे बड़ा विद्वान, समस्त पंडित समाज, समस्त वैष्णव समाज सब मानते हैं जीव गोस्वामी पाद को। इतने बड़े वैष्णव थे, बड़े विद्वान थे, उनके द्वारा तो ऐसे संभव नहीं है। सब पूछते हैं तुमको ये परिवर्तन किसने लाया, बोलते हैं हमारे प्रभु की कृपा, जीव गोस्वामी पाद की, बोलते हैं इनकी कृपा। ये तो कहना मना कर दिया ना पहले, तो गुरु कृपा सुन करके वैष्णव समाज में महाखलबली मच गया। और हृदय चैतन्य ठाकुर के पास उनके जो गुरु है, कालना में रहते हैं, बंगाल में गौरमंडल भूमि में, वहां पत्र दे करके भेजा है एक जन, जो तुम्हारे शिष्य इस तरह से व्यभिचारी हो गया है, और जीव गोस्वामी पाद इसको मंत्र भी बदल दिया है, इनका तिलक भी बदल दिया है, नाम भी बदल दिया श्यामानंद। इसका नाम था दुखी कृष्णदास, अब नाम भी जीव गोस्वामी पाद बदल दिया श्यामानंद। ये व्यभिचार, ये तो समाज जीवन के लिए, वैष्णव जीवन के लिए बहुत ये तो ठीक नहीं है। आगे चल के व्यभिचार आ जाएगा वैष्णव समाज में। तो हृदय चैतन्य फिर 10 जन अपने वैष्णव को भेजे हैं, जो जाओ सही सही खबर लेके आओ, क्या बात है, फिर हम देखेंगे। बहुत नाराज हो गए हैं, पत्र लिख के भेजे हैं, जो किसने तुमको ये मंत्र दिया है, तुमको श्यामानंद नाम किसने दिया है, तुम्हारे तिलक किसने परिवर्तन किया है। तो आए हैं उन लोग, वृंदावन आए हैं, वृंदावन आकर के पंचायत जोड़े हैं, जो भी जितना भी वैष्णव थे सब लेकर के पंचायत जोड़े हैं। पंचायत सब पंचायत दबाव दिए हैं जीव गोस्वामी पाद के ऊपर। आपने किस तरह से इनका गुरु परिवर्तन करा करके आपने इसका नाम परिवर्तन कर दिया, तिलक परिवर्तन कर दिया, और तिलक भी उल्टा पल्टा तिलक ऐसे आपने किया है। तो जीव गोस्वामी पाद क्या कहेंगे, बोलते ये तो हम तो कुछ किए नहीं है, ये तो राधारणी की इच्छा। तो ये किया किसने, ये परिवर्तन लाया किसने, आप कह नहीं सकते हैं। तो फिर जाके चिट्ठी लिख के जीव गोस्वामी पाद दिए हैं हृदय चैतन्य प्रभु के लिए, जो हमने ऐसा नहीं किया है, कर नहीं सकते हैं, हम आपके सर्वत प्रकार से आपके कृपा के पात्र हैं, हम आपके कृपा के पात्र हैं, आपके आदेश बिना हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसे आप भ्रमित मत होइए, हम ऐसे कर्म किए नहीं हैं। ऐसे पत्र दे करके वैष्णव को भेज दिए हैं, वैष्णव लोग चले गए हैं, समाधान तो हुआ नहीं। अब हृदय चैतन्य ठाकुर गौर मंडल भूमि से, माने नवद्वीप से, अब वृंदावन चल दिए हैं। वृंदावन जा करके इसका समाधान करेंगे। अब देखेंगे ये बेटा हमारा ऐसे किस तरह से बिगड़ गया है, इसके लिए क्या किया जाए। उस समय समाज जीवन बहुत कठोर था, वैष्णव समाज बहुत ऐसे आचरणशील था, ऐसा नहीं सब कोई को दीक्षा देना ऐसे संभव नहीं था। जो कोई आया दीक्षा दे दिया, अभी तो कोई भी आ जाओ, कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं, उनकी योग्यता है कि नहीं, उनको अधिकार है कि नहीं, रात ही रात में हम जैसे गुरु रात ही रात में दीक्षा दे करके गुरु बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ना शिष्य की योग्यता अधिकार देखते हैं, न शिष्य गुरु का अधिकार योग्यता देखते हैं। अभी तो इस तरह से समाज जीवन में नाना प्रकार विशेष परिवर्तन आ गया है ना, पहले ऐसा नहीं था, है ना। तो हृदय चैतन्य ठाकुर अब वृंदावन में आ रहे हैं। देखें काल क्या करते हैं, क्या लीला करते हैं, अब राधा रानी क्या लीला करते हैं।
हम लोग काल फिर आस्वादन करेंगे।